अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात तीसरी मजमून माहौल का मुताला सबक नंबर 20 हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी, इसका हम मुताला करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करते हैं ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो आइए प्यारे बच्चों, इन दो तस्वीरों का आपको बगौर मुशाहिदा करना है। दोनों तस्वीरों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। एक लड़की उदास बैठी है, जैसे उसके दोस्त आते हैं वो खेलने कूदने शुरू कर देती है और बहुत ही खुश नज़र आती है। हमें एक दूसरे के साथ रहना पसंद है। घर में हम अम्मी और अब्बू के साथ रहते हैं, हमारे साथ हमारे पड़ोसी भी रहते हैं। दोस्तों सहेलियों से मिले बगैर रहा नहीं जाता। इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, घर का पालतू जानवर भी नज़र न आए तो हम उदास हो जाते हैं। इंसानों को ग्रोह में रहना पसंद है, मिलजुल कर रहना प्यारे बच्चों बहुत ही पसंद है। अपने ख़ानदान में पड़ोसियों और पास पड़ोस के लोगों के साथ रहने ही को इज्तिमाई ज़िंदगी कहते हैं। तो यही हमारा उन्वान है आज का, हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी, यानी प्यारे बच्चों मिलजुल कर रहने वाली ज़िंदगी। तो साइकिल से गिरे हुए लड़की की मदद करते हुए कुछ अफराद नज़र आ रहे हैं। उसी तरह से लड़के लड़कियां हाथ में हाथ डाले खड़ी है और लड़के लड़कियों के ग्रोह में बोलने वाली एक लड़की नज़र आ रही है। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने ये तस्वीरें हैं। एक दूसरे पर मुनहसर इज्तिमाई ज़िंदगी हम देखेंगे। हम सभी को इज्तिमाई ज़िंदगी की ज़रूरत है। हमारे आसपास दोस्त सहेलियाँ और दीगर लोग न होंगे तो हम किससे बात करेंगे। अपनी खुशी और अपना दुख किसके साथ बांटेंगे। तो प्यारे बच्चों, अतराफ़ में लोग होना बहुत ही ज़रूरी है। मिलजुल कर रहना एक ज़िंदगी का सहारा होता है। हमें इज्तिमाई ज़िंदगी में सबका साथ मिलता है। लोगों की सोबत से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक दूसरे की मदद यानी आपसी ताउन। इज्तिमाई तौर पर रहने की वजह से हमें दूसरों की मदद हासिल होती है, एक दूसरे के काम आसान होते हैं। आपसी ताउन से इज्तिमाई ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ायदा है। इस किस्म के ताउन के लिए उसूलों की ज़रूरत पेश आती है। तो प्यारे बच्चों, इज्तिमाई ज़िंदगी के उसूल हम अब देखेंगे। इज्तिमाई ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजारने के लिए उसूलों की ज़रूरत है। हमारे आपसी मामला सही तौर पर अंजाम पाए, इसके लिए चंद पाबंदियाँ भी ज़रूरी है। ये पाबंदियाँ उसूल कहलाती है। उसूलों की वजह से अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी नज़म ज़ब्त की पाबंद बनती है। प्यारे बच्चों, खो खो खेलती लड़की आपके सामने है। एक मिलजुल कर खेलने वाला खेल है और इसमें कुछ उसूल होते हैं, इसका लिहाज रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस वीडियो में हमने देखे कि इंसानों को ग्रोह में रहना पसंद है। आपसी ताउन इज्तिमाई ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें इज्तिमाई ज़िंदगी की वजह से पूरी होती है। इज्तिमाई ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए उसूलों की ज़रूरत होती है। खेलों के सबब बाहमी ताउन और इत्तेहाद का जज्बा परवान चढ़ता है। खेल हमें सेहतमंद रहने में मददगार साबित होते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, कोई भी खेल खेलने से पहले इसके उसूलों को समझ लेना ज़रूरी है। खेल के उसूल सभी के लिए एकसा हुआ करते हैं। सभी खिलाड़ियों को उसूलों की पाबंदी करना लाजमी होता है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह खेल पाते हैं। इसी तरह अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी को बेहतर तौर पर गुजारने के लिए उसूलों की पाबंदी करना प्यारे बच्चों बहुत ही ज़रूरी है। तो ध्यान में रखिए, कतार तोड़कर बस में चढ़े ये गलत बात है। सफ़ेद धारियों यानी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से रास्ता पार करें, बिल्कुल सही। ज़ख्मी होने पर फ़ौरन इब्तिदाई तिब्बी मरकज़ जाए, बिल्कुल सही। तो प्यारे बच्चों, टिकट लिए बगैर सफ़र न करें, ध्यान में रखिए। तो चलिए डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।